पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम मुझ पे भरोसा करो और मुझे जिंदा रखो, या मेमाती को मरा देखोगे। ये झूठ बोल रहा है भाई, अपनी मौत को सर पर देखकर। अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें उल्टा टांगूंगा। मेमाती कहां है? उठाओ उसे, मर जाएगा ये। अब्दुल हई, इस आदमी का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो तुंजय, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कौन? अब्दुल हई, उसे मार मत देना। बेफिक्र रहे भाई, नहीं मारूंगा इसे। कौन? मेमाती भाई कहाँ है? मैं मार दिया। भाई मुझे पूरी उम्मीद है ये मरने से पहले सब कुछ बता देगा। अगर मरना ही है तो हमें बताकर मर जाए। इसका खून रोकने की कोशिश करो अब्दुल हई। तुम्हें मार देता, लेकिन बच गया। बताओ मेमाती भाई कहाँ है? ओ आर रेडी? जी बिल्कुल सर। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया होगा। अब यहां से तुम्हारा फैसला होगा, जीना है या मरना है। मुझे बता दो कि मेमाती कहां पर है और मैं तुम्हें इनके हवाले कर दूंगा। पौलाद साहब, खून बहुत बह गया है, सीरियस कंडीशन है, इनका फौरन ऑपरेशन करना होगा। आकान, मैंने पूछा मेमाती कहां है? मेरे साथ अब्दुल है। बात सुनो, तुम दोनों यहीं रुकना, सिक्योरिटी सख्त रखना। काजिम, तुम मेरे साथ आओ। अब्दुल हई और मैं? तुम भी इनके साथ रुको और आकान पर नजर रखना। तुंजाय साहब, माजरत के साथ मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि मेमाती भाई जिंदा है या नहीं। मुझे कैसे पता होगा उसनू साहब, कैसे पता होगा? जब किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मेरी मरहुमा दादी कहती थी कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह वो जिंदा होंगी।
हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे भाई? हम खामोशी से वहां जाने की कोशिश करेंगे अब्दुल्लाई। अगर उन्हें पता चल गया कि हम अंदर आ गए हैं तो वो फौरन मेमाती को मार देंगे। तुम बाहर के लोगों को संभालो, मैं अंदर जाऊंगा।
मेमाती कहां पर है? नहीं मालूम। मेमाती कहां है? उसे 1 घंटे पहले ले गए हैं। कहां? ये तो मालूम नहीं मुझे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कौन लेकर गया उसे? नाजिम भाई। क्या वो यहां वापस आएगा? नहीं पता। इस सिरिंज में क्या है? नाजिम, ये बताओ, हीरोइन लेने से इसको कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। इंसान कितनी जल्दी बुरी चीजों का आदी हो जाता है। मेमाती, मेमाती, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? रुको हाकान, रुको। पोलाद अलमदार ने तो मेमाती को बहुत जल्द नजरअंदाज कर दिया है, मगर हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि मेमाती को पकड़ना आसान नहीं था। ठीक कहा ना? जो गलती कर चुके हो उसे दोहराना मत। सर पे जो गन तानी हुई है इसका ट्रिगर दबा दो। अगर मैं बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। हमें इसे मार देना चाहिए। मैंने तुमसे कब कहा कि हम इसे नहीं मारेंगे हाकान? हम इसका इस तरह खात्मा करेंगे कि मेमाती का नाम हमेशा जिंदा रखा जाएगा। लेकिन नाजिम, मेमाती जरा जिद्दी है, हमारी बात आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए इस जिद्दी इंसान को हीरोइन का आदी बना दो फौरन। जो हुक्म आपका जनाब। मेमाती, कहीं तुम्हें हीरोइन से एलर्जी तो नहीं है? अगर तुम्हें मर्दान की है तो मर्दों की तरह मेरे सर में गोली मारो। कैसे लोग रखे हुए तुमने नाजिम, जो मालिक का हुक्म नहीं मानते हैं? इसकी लाश उठाकर फौरन कचरे में फेंक दो। जो कहा गया उस पर अमल करो। साफ करो ये, उठाओ इसे।
उसकी आस्तीन ऊपर करो। उठाओ इसे। क्या तुम चाहते हो कि दाऊद तातारुलू अमेरिका में जासूसों के साथ मरे? मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा है मेमाती। मेमाती, तुम भी जरा गौर से सुनो। मैं ये बात बता दूंगा तुम्हें कि दाऊद तातारुलू CIA वालों से कहां और कब मिलेगा। तुम एक रॉकेट फायर करोगे, लेकिन ये करने की सारी जिम्मेदारी मेमाती पर डाली जाएगी, समझ गए? ठीक है भाई।
जनाब, पौलाद अलमदार ने हमारी जगह पर हमला किया है। वो जानता है कि मेमाती जिंदा है। शर्म की बात है कि उसका खास आदमी ड्रग एडिक्ट हो गया है। तो ठीक है, नाजिम ये बताओ कि हाकान कहाँ है? क्या मेमाती भाई को तलाश किया अब्दुल भाई? नहीं कर सके। तो क्या उस आदमी ने झूठ बोला था हमसे? झूठ नहीं बोला, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो उन्हें वहां से ले गए। पूरी बात बताओ अब्दुल भाई, क्या हुआ था? मैं मोती को ढूंढ लिया। ये जीलोट्स कौन है हाकान? जो लोग सिकंदर के लिए काम करते हैं, बहुत वफादार लोग हैं उसके। वो लोग जिनकी तरबियत उसने जाती तौर पर की, वो कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। उनका मेमाती को हेरोइन देने से क्या मकसद है हाकान? वो कुछ ऐसा करेंगे, फिर इल्जाम मेमाती पर डालेंगे। क्या तुम्हें उनकी जगह के बारे में मालूम है? नहीं मालूम। सिकंदर के सिवा कोई नहीं जानता कहां है वो। वो चीख रहा है। एक और डोज दे तो सो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इतना बड़ा गुनाह करने से बेहतर है मुझे हुक्म दो कि मैं उसे मार दूं। एक वक्त आएगा जब हम ये कहेंगे। मार क्यों नहीं रहे? रुको रुको, सब्र करो। हो गया, इतना बहुत है मेमाती। मार दो मुझे।
दाऊद साहब, कैसे हो बोलूत? जिंदा हूं मैं। ये किसने किया? दहशतगर्दों ने। क्यों? अजीब लोग थे, बात करने से पहले ही गोली मार दी। चलो, ये तो दहशतगर्द तंजीम है जो तुम्हें मारना चाहती है। मुझे तो अपनी बेटी ही मारना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊद साहब? जब ठीक हो जाओगे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। एक मिनट, मुझे किसने बचाया? एक औरत जो वहां से जा रही थी। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में किसी का मकरूज होऊंगा, वो भी एक औरत का। बेहतर हो जाओ, फिर फर्ज पूरा कर लेना। ओ मोरो, अब तुम मेरी फहरिस्त में सबसे ऊपर हो। देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा मेरे गजब से। भाई चेतन, मैं आज आपकी बदौलत जिंदा हूं। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मुझे बॉस से डांट सुननी पड़ी। उन्होंने पूछा मैंने कोड क्यों नहीं सुना और तुम्हें वहीं क्यों नहीं छोड़ दिया। आपने क्या कहा भाई? क्या कहता मैं? ये इंसानियत से मोहब्बत मेरे लिए अजाब बन गई है। वो मोहब्बत आपको और मुझे जिंदा रखती है। उम्मीद है ये दूसरों को भी जिंदा रखेगी। बस बहुत हो गया। जख्म गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने तुम्हारी नाअहली की रिपोर्ट डॉक्टर से तैयार करवा ली है। तुम्हें परहेज करना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, किसी बुरी पार्टी में नहीं जा सकते। क्या हम टीवी पर आ गए भाई? आ जाएंगे। फोन करके पूछा उन्होंने कि चेतन एंकरमैन बन सकता है। एंकर क्या होता है भाई? एंकरमैन वो हफ्ते में एक बार बड़े लोगों से टीवी पर सवाल जवाब करता है। भाई, इस बारे में हमारे बुजुर्गों का कॉल है। यही सोच रहा था मैं कि अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। बाज़ाहिर तो गोली तुम्हारे बाजू पर लगी है, लेकिन लगता है उसका असर तुम्हारे जहन पर हुआ है। अब जबकि आपने मुझे धोखा दिया तो मैं भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों है। जादुई स्क्रीन, यानी एक सफेद स्क्रीन। बेवकूफ, सिनेमा की बात कर रहा हूं मैं, सिनेमा की। मैं आपके तमाम इनकलाबी जज्बात से मुत्तफिक हूं भाई। क्या हो गया? लीडर आए। क्या? चेतन, देखो मेरी बात सुनो, खुद को संभालो और कोई उल्टी सीधी बात मत करना। ये टीवी पर आने और एंकर पर्सन बनने की जो बात है उसे भूल जाओ। तुम उनसे इनकलाबी जबान में ही बात करना। जी ठीक है भाई। तैयार हो जाओ, वो आते ही होंगे। हेलो बॉस। मोरो, याल्चिन बुलूत जिंदा है अभी तक? मगर मैंने तो उसे 2 बार गोली मारी थी। जो काम दिया था उसे खत्म करो, जाओ यहां से। चेतन, तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हो?
ये बताओ मोरो जिंदा क्यों है अभी तक? मैं आपके हुक्म पर ही अमल कर रहा था लीडर, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यालचन बुलूद की कार बुलेट प्रूफ होगी, जिस वजह से वो बच गया। इसके बावजूद भी मैं उसे गोली मार रहा था, जबकि मैं खुद भी जख्मी था। क्या तुमने मोरो से कुछ कहा है? नहीं लीडर। अच्छा किया। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना काम खत्म करो। ठीक है लीडर। यहीं खड़े रहना। क्या कह रहे थे वो चेतन? बहुत गुस्से में डांटा और चले गए यहां से। क्या कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी तुमने उनसे? मैं एक बहुत ही अहम बात करूंगा। आपने मेरी जिंदगी बचाई। मैं मकरूज हूं आपका। क्या कहा तुमने? तुम एक बार नहीं बल्कि कई हजार बार मेरे मकरूज हो। लेकिन ये सब भूल जाओ। एक सच्चे इनकलाबी की हर एक को जरूरत होती है। आपका शुक्रिया भाई। देखो तो जरा इसे। खोलो दरवाजा। कौन आया होगा इस वक्त? खैर होगी इंशाअल्लाह। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। ये जरूर गोनल के वालिद है। मैं उससे बात करता हूँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। कैसे अगवा कर सकते हो? कोई फायदा नहीं होगा, पागल है ये कैसी बातें कर रहे हो? गोनल सुनेगी तो बुरा मान जाएगी। तुम जाओ उसके पास। जाओ बेटा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मेरी बेटी को कैसे अगवा किया है? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ये गन छुपाओ अपनी। तुमने मेरी बेटी को अगवा करके क्या बहुत अच्छा काम किया है? आओ बेटा मेरी मदद करो इन्हें उठाने में। जल्दी से कहवा बनाओ। छोड़ दो मुझे। तुम मेरे घर आए हो, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सहारा दूं। चलो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बस अब रोना बंद करो। अब ये हमारे घर आकर इतना शोर क्यों कर रहे हैं अम्मी? औलाद की जुदाई बर्दाश्त करना आसान नहीं। मैं ये सब देख लेता हूँ अम्मी, आप जाकर अली को संभालें। मैंने अपनी बेटी को कैसे पाला है जानते हैं? मैं जानता हूं यह हकीकत कि औलाद की परवरिश कितनी मुश्किल होती है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, ये एक बेहतरीन एहसास है। सच है कि तुम एक अजीम वालिद हो। वालिदैन अपनी औलाद की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, मगर वालिदैन के पास
औलाद का नसीब बदलने की ताकत नहीं होती है। ये लीजिए। मेरा बेटा हिकमत तुम्हारी बेटी की तरह नेक है। वो तुम्हारी बेटी की अच्छी तरह हिफाजत करेगा, कोई तकलीफ नहीं होने देगा उसे कभी। ये मेरी जमानत है। तो बताएं क्या करूं मैं अब? कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये करना, सब कुछ दिल से कबूल कर लो। आओ बेटा, हाथ चूमो बाबा के। मेरी बेटी बाबा। मेमाती जिंदा है। सिकंदर उससे अपना मकसद पूरा करवाएगा और उसके बाद जान लेगा। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसने मिजानिस्ट को भी जेल से निकाल लिया है। हाँ, जानता हूं। हम उसे ढूंढ तो नहीं सके, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं। देखें डायरेक्टर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो एक या उससे ज्यादा असैसिनेशंस प्लान कर रहा है। उनके पास रॉकेट्स भी हैं और इसके अलावा उसके पास वो लोग भी हैं जो बॉम्बिंग की पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं। जानते हो, अवनी ने बहुत ही दिलचस्प बात कही है। वो क्या? इंजी तातारोलू की बेटी, वो सिकंदर से मिलने गई थी। शायद अपने बेटे के लिए। क्या इसके अलावा भी कुछ है जो आपको मालूम है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है उससे ज्यादा कुछ अहम हो। दाऊद को यिल्दिज पर शक है। बुलुत को यिल्दिज का पीछा करते हुए गोली लगती है। एनजे सिकंदर से मिलती है और मिजानिस्ट असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं। दाऊद तातारोग्लू टारगेट है। दाऊद तातारोग्लू टारगेट नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई खास बड़ा मकसद है। फिर दाऊद तातारोग्लू उनका अकेला टारगेट नहीं है। उसके साथ कोई और टारगेट भी होगा उनका। अगर वो इस सब का इल्जाम मेमाती पर लगाना चाहते हैं तो टारगेट बड़ा होगा। अगर मुझे मारना हो तो सिकंदर किसे भेजेगा? अमरीकियों को।